सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो आज आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कक्षा 10वीं के NCERT मैथ का अध्याय 5, ठीक है, और ये समांतर श्रेणियां प्रश्नावली 5.2 इसका प्रश्न, इसमें हम प्रश्न नंबर 13, 14 और 15 इन 3 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 इसमें 3 अंकों वाली कितनी 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो यहाँ पर एक एपी बनानी है और 7 से विभाज्यता ज्ञात करके देखनी है कितनी एपी में 7 से विभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले 3 अंकों वाली संख्या लिख ले रहे हैं हम। 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं 3 अंकों वाली। देखो 100 से स्टार्ट होगा, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, डॉट डॉट। इसी प्रकार से लास्ट में लिख दे रहे हैं 109 से 999 तक होंगी। तो यहाँ पर 900, 994, 900, 995, 996, 997, 998 और 999। यहाँ तक जो है 100 से लेके 999 तक के इनके बीच की जो संख्या है उनमें 3 अंक दिए गए हैं, ठीक है। तो ये 3 अंकों वाली हमने संख्या लिखी है। अब हम ये देखेंगे कि इसमें 7 से कौन कौन विभाजित है। देखो इसको 7 से भाग दोगे, 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 30 हो जाएंगे, 7 चौक 28 नहीं होगा। 7 का इसमें देंगे, 7 एकम 7, 21 नहीं कटेगा, 31 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 3 बचेंगे 32, 7 का भाग नहीं जाएगा 32 में, 7 एकम 7, 33 हो जाएगा, 7 चौका 28 नहीं जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ 14, 34 हो जाएंगे, 7 चौका 28, 7 पंजे 35 होते हैं। 7 का भाग इसमें देंगे हम, 7 एकम 7, 3 बचेंगे 35 जाएंगे, 7 पंजे 35, तो 7 एकम 7, 15 सत्ते 105 होते हैं। तो ये 105 जो है पहला पद है जो कि 7 से विभाज्य है। अब हम लिखेंगे 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य 7 से विभाज्य संख्याएं बराबर। पहला है पद इसका 105 जो कि 7 से विभाजित है। अब 105 के बाद में अगली जो 3 अंक की संख्या होगी उसमें 7 जोड़ देंगे तो वही विभाजित होगी, अन्यथा कोई इसमें विभाजित नहीं होगी। तो 7 अगली में जोड़ेंगे इसकी में, तो 7 5 12, तो दूसरी हो जाएगी 112। 112 में फिर 7 जोड़ दोगे 119, और 119 में 126। तो इस तरह से डॉट डॉट करके लास्ट में हम देख रहे हैं कि 999 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे। 999 में हम भाग देंगे तो यहां से हमें पता चलेगा 9 में 7 का भाग देना है। 7 से 7 एकम 7, 2 बचेंगे, 19 29 हो जाएंगे, 7 चौक 28, 1 बचेगा, 19, 7 का भाग नहीं जाएगा 999 में, ठीक है। तो यहाँ पर भी नहीं जाएगा 7 का भाग, 7 एकम 7, 2 29, 7 चौक 28, 17, 7 का नहीं जा रहा, 7 एकम 7, 2 बचेंगे, 29, 7 चौक 28, 1 16 नहीं जाएगा। यहाँ पर देंगे 7 एकम 7, 2 बचेंगे, 29, 7 चौक 28, 1 बचेगा, 15 हो जाएंगे, नहीं जाएगा। 7 एकम 7, यहाँ पर देखो 7 का भाग चला जाएगा, 7 एकम 7, 2 बचेंगे, 29, 7 चौक 28, 1 बचेगा, 14, 7 दूनी 14, 142 बार 7 का। तो यहाँ पर इस एपी इसमें लास्ट जो पद होगा डॉट डॉट में वो 994। इस 3 अंकों वाली जो संख्याएं हैं वो 7 से विभाज्य, इसमें प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद ये होंगे, और इसमें लास्ट जो होगा जो 7 से विभाज्य होगा 3 अंकों की संख्या वो 900 कितनी होगी, 94 होगी, ठीक है, 994। अब देखें, अब हमने क्या किया, 7 से विभाज्य होने के बाद एक एपी बना ली। तो यहाँ पर जो एपी बनाई है हमने वो क्या होगी बताओ। अब एपी यानी समांतर श्रेणी बन गई है 105, 112,
कॉमा 119 कॉमा 126, क्योंकि ये सब 7 से विभाजित होंगी। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 4 बचेंगे, 7 छंग 42, 7 एकम 7, 4 बचेंगे और 7 7 49, 7 एकम 7, 7 8 56, ठीक है। कॉमा डॉट डॉट, अंतिम पद दिया है 994, ये बन गई एक एपी। अब देखो यहाँ पर प्रथम पद A1 बराबर 105, द्वितीय पद A2 बराबर 112, तृतीय पद A3 बराबर 119, ठीक है। इसी प्रकार से चतुर्पद ये हो गया। तो जब ये एक एपी है और 7 7 का अंतर है, तो यहाँ पे देखो सार्वंतर इन दो क्रमागत पदों के बीच से भी निकाल सकते हो, और 7 के ये क्या है, ये 7 से विभाजित हो रहे हैं, तो 7 इसका क्या होगा, सार्वंतर। तो देखो यहाँ पर सार्वंतर अगर डी निकालना चाहोगे तो निकाल भी लो, और वैसे 7 दिया भी है, डी बराबर A2 माइनस A1, तो 112 माइनस 105, तो डी सार्वंतर कितना है, यहाँ पहले दिया है 7 है, तो सार्वंतर तो 7 है। अब प्रथम पद हमारे पास कितना है, 105। अंतिम पद ये एपी का एनवां पद, यानी कि ये ए एन बराबर कितना दिया है बताओ, 994, ए एन का मान 994। अब हम सूत्र लगाएंगे, एनवां पद बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी से। अब इस सूत्र से क्या करेंगे, हम इस सवाल को हल करेंगे। देखो हमारे पास प्रथम पद ये ए क्या है, यहाँ पर A1 लिखा है, तो यहाँ पर भी A1 लिख दो, और हमें निकालना क्या है, पदों की संख्या निकालनी है। क्या निकालना है यहाँ को, पदों की संख्या, यानी कि 7 से विभाजित, यहां लिख दे रहा हूं 3 अंकों वाली 7 से विभाजित 3 अंकों वाली 7 से विभाजित संख्याएं बराबर n है। ये हमने मान लिया है, माना 3 अंकों वाली 7 से विभाजित संख्याओं की जो टोटल गिनती है वो कितनी है, n है। तो n हमने मान लिया कि n को हमें कितनी संख्या है, तो n है। तो यहाँ देखो nवां पद n का ये हो गया nवां पद ए 994, सॉरी 994, ये 994 दिया है nवां पद ए n का मान बराबर A1 कितना दिया है, 105, फिर प्लस ब्रैकेट में n का मान हमें ज्ञात करना है -1 इंटू डी, सार्वंतर कितना दिया है, 7 दिया है। अब ये 105 इधर लेके आओगे तो 75 हो जाएगा, 994 माइनस 105, 75 कर दिया, बराबर अब यहाँ मिलेगा हमको n माइनस 1 इंटू 7, 105 कम करने 994 में, तो यहाँ से दाई, यहाँ पे 14 में से 5 कम करेंगे तो 9 बचेगा। यहाँ पर यहाँ 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ 9 में से 1 कम करेंगे तो 8 बचेगा, यानी 889 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। 7 गुणा में भाग में आ जाएंगे तो n माइनस 1 इजिकल टू 889 बटे 7। 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 18 हो जाएंगे। यहाँ पर 7 दूनी 14 और 4 सत्तू 49, 127। तो यहाँ से n माइनस 1 बराबर 127 मिला। अब यहाँ से n का मान निकालोगे, 1 माइनस का 1 75 कर दोगे तो ये प्लस का हो जाएगा। n का मान कितना आ गया, 128, 27 और 1 28। यहाँ पर 3 अंकों वाली जो 7 से विभाजित संख्याएं होंगी उनकी संख्या कितनी है, 128 है, यानी कि 100 से लेके 999 के बीच में कुल 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की जो संख्या है, कुल संख्या है वो कितनी है, यानी पदों की जो संख्या है वो कितनी है, 128 है। तो यहाँ पर 7 से विभाजित होने वाले कुल पद कितने हैं, 128 हैं। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब बढ़ते हैं 14 नंबर पे। 14 में कहा गया है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने
गुणज हैं, ठीक है। तो देखो गुणज का मतलब है कि 4 के पहाड़े में जो आ रहे हैं, 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक 16, ये 4 के गुणज होते हैं, ठीक है। और गुणक में क्या होता है, 4 के फैक्टर, जैसे 2 से काट रहे हो, 4 से भी काट रहे हो, 1 से भी काट रहे हो, वो हो गए इसके गुणक। और यहाँ पर बात कही गई है गुणज की, तो गुणज का मतलब 4 के पहाड़ा, जैसे पढ़ो 4 के पहाड़ा जो पढ़ोगे वो क्या उसका गुणज होगा, 4 होगा पहला, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक 16, तो ये 4 के क्या होंगे, गुणज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 10 और 200 ऐसे लिखेंगे, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणज कौन कौन से होंगे बताओ। देखो 10 के बाद में संख्या आएगी 11, 4 से विभाजित नहीं होगी, 12 आएगी 4 से विभाजित होगी, ठीक है। तो 4 से विभाजित गुणज की संख्या आ जाएगी, तो यहाँ पर ये होगा 4 तिया 12, तो 12, 4 चक 16, 4 पंजे 20 और 4 छः 24, कॉमा डॉट डॉट। कहाँ तक जाना है, 250 तक, 250 तक जाना है। तो 250 में 4 का भाग देंगे, 4 छः 24, 1 बचेगा 0, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, यानी कि ये 250 में भाग नहीं जाएगा, तो 249 में भी नहीं जाएगा, 248 में जाएगा। कितने में जाएगा, 248 में हम 4 का भाग देंगे, 4 छः 24, 4 छः 24, 0 0 8, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर 4 से जो लास्ट की जो संख्या आ रही है वो कितनी हो रही है, 248 है, ठीक है। तो ये 248 लास्ट का जो 4 से विभाजित होगा, या फिर 4 का जो गुणज होगा 250 के बीच में और 10 को 250 के बीच में, वो 248 है। तो ये लास्ट का पद हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गई, ये एक एपी बन गई, क्या बन गई, एपी, ये बन गई एक एपी। अब यहाँ पर सार्व अंतर डी का मान कितना है बताओ, 4, क्योंकि 4 के ये गुणज हैं, तो प्रत्येक 2 क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर आएगा वो क्या आएगा बताओ, 4 आएगा। यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा, सबके बीच में 4 4 आएगा, ठीक है। तो प्रत्येक 2 क्रमागत संख्याओं के बीच में जो अंतर है यानी सार्वंतर होगा वो 4 होगा। अब देखो एपी, ये जब एक एपी बनी है तो यहाँ पर प्रथम पद क्या हो गया बताओ, प्रथम पद A1 बराबर 12, इसी प्रकार से द्वितीय पद A2 बराबर 16, A3 बराबर 20, ऐसे आगे। और ये लास्ट का पद दिया है, तो ये है AN बराबर 248, यानी कि लास्ट पद, अंतिम पद, एनवा पद, एनवा पद, एनवा पद AN का मान जो है वो 248 दिया है। पूछा गया है कितने गुणज होंगे यहाँ पर, तो गुणजों की संख्या, ठीक है। माना 4 के, ऐसे लिखेंगे, माना 10 व 250 के बीच 4 के गुणज के पदों की संख्या बराबर n है। तो n का मान हमें क्या करना है बताओ, ये ज्ञात करना है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, nवा पद बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी से। nवा पद यानी कि an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, ये क्या है हमारा फॉर्मूला है। यहाँ nवा पद हिंदी में लिख दिया है मैंने, और यह nवा पद an, ठीक है। अब देखो an का मान यहाँ दिया है 248, तो 248 रखोगे यहाँ पर, 248 a का मान, प्रथम पद a, ठीक है, यहाँ पर प्रथम पद a है, तो a1 का मान कितना है बताओ, ये 12 है, प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है -1 इंटू डी। सार्वंतर देखो, क्योंकि 4 के क्या है, ये गुणज हैं, 4 के गुणज हैं, तो 4 इसका सार्वंतर होगा डी। 12 को इधर लेके आओगे, 248 माइनस के 12, n-1 इंटू 4। अब यहाँ पर देखो 12 कम करोगे तो कितना बचेगा, 236, 8 में से 2 गए 6 बचेंगे, 4 में से 1 गया तो 3, तो 2, और ये गुणा में थे, इधर आके भाग में आ जाएंगे 4, बराबर में n-1, 4 से भाग दोगे, 4 पंजे 20, 3 बचेंगे, 4 निम 36।
4 पंजे 20, 3 बचेंगे 36 हो जाएंगे, 4 36। तो यहाँ से हमें n माइनस 1 बराबर कितना मिलेगा, 59। अब n बराबर 59 पच्छंद कर दोगे, 59 प्लस 1, n का मान कितना आ गया, 60। यानी कि 10 और 250 के बीच में 4 के गुणजों की संख्या जो है वो कितनी है, 60 है। 10 व 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या n का मान कितना है, 60। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने पद हैं, 4 से जो गुणज हैं 10 और 250 के बीच में, वो कितने हैं, 60 पद हैं। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। पदों की संख्या निकालनी थी हमको, तो पदों की संख्या n मानी थी और n का मान कितना आ गया, 60 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67, डॉट डॉट और 3, 10, 7 वो 17 डॉट डॉट के nवें पद बराबर होंगे। अब ये पता करना है, दो समांतर श्रेणियां दी गई हैं, तो हम लिख रहे हैं पहली समांतर श्रेणी। ठीक है, पहली समांतर श्रेणी ये दी गई है AP 63, 65, 67, डॉट डॉट। ये AP फर्स्ट दी गई है, तो यहाँ पर देखो AP का प्रथम पद यहाँ से A1 बराबर कितना है बताओ, 63, A2 बराबर कितना है, 65, A3 बराबर कितना है, 67। सार्वंतर D निकाल लें, यहाँ पर सार्वंतर अंतर D बराबर, तो A2 माइनस A1, A2 का मान 65, A2 का मान 65 माइनस 63, A1 का मान 63, तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमको, 2। यानी कि सार्वंतर D का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 2 सार्वंतर D आ गया। प्रथम पद हमारे पास 63 है। अब हमें AP का nवां पद ज्ञात करना है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, AP का nवें पद बराबर होंगे n के किस मान के लिए। ठीक है, तो n के किस मान के लिए, तो nवें पद बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया कि D का मान, तो यहाँ पर हम AP लिए लिखिए, तो यहाँ पर an का मान अंतिम पद इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो nवां पद AP का nवां पद, यानी ब्रैकेट में रखो an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी से। इससे निकालोगे an बराबर a का मान कितना दिया है, A1 या A। ठीक है, प्रथम पद है तो ये 63 दिया है, प्लस n का मान मालूम नहीं है, n माइनस 1 इंटू डी का सार्वंतर कितना दिया है, 2 दिया है। तो यहाँ से 63 प्लस ये हो जाएगा, अंदर गुणा कर दोगे तो 2n माइनस 2, 63 में से 2 कम कर दोगे तो कितना मिलेगा, 61 प्लस 2n। ये an का मान आ गया, AP का प्रथम पद, यानी कि nवां पद जो है वो बराबर होगा। तो ये हो गया AP का। अब दूसरी AP दी गई है 3, AP दी गई है दूसरी वाली 3, 10, 17, डॉट डॉट। ठीक है, इसके nवें पद बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखो प्रथम पद क्या होगा बताओ, प्रथम पद इसको A1 लिख लें चाहे A लिख लें 3, द्वितीय पद A2 बराबर 10, तृतीय पद A3 बराबर 17। सार्वंतर D निकालेंगे, यहाँ से सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 10, A1 का मान कितना है 3, तो 10 में से 3 कम करोगे तो 7। सार्वंतर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे इस AP का nवां पद, AP का nवां पद बराबर, इसको ब्रैकेट में लिख दोगे यहीं पर, an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी से। तो an तो हमें निकालना है, a का मान प्रथम पद दिया है कितना बताओ, 3 दिया है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सार्वंतर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो an बराबर 3 धन गुणा करोगे तो 7n माइनस के 7, an बराबर 7 में से 3 कम करोगे तो यहाँ पर ऋण के बचेंगे 3,
4 और यहाँ पर प्लस के 7n, यानी कि an बराबर 7n ऋण 4। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2 और ये क्या है, समीकरण नंबर 1 है। अब ये दोनों एपी के nवें पद आ गए और यहाँ पर किया गया है nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, तो n के किस मान के लिए, तो मान के चल रहे हैं कि nवें पद बराबर होंगे। इस एपी के nवें पद जो है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, चल दोनों एपी के nवें पद बराबर होंगे। जब दोनों एपी के nवें पद बराबर होंगे तो इस एपी का nवां पद ये है और इस एपी का nवां पद ये है, तो दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो यहाँ से an का मान देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ रख दें an का मान ये वाला, चाहिए इसका मान उधर रख दें, तो ये हो जाएगा 61 प्लस 2n है। यहाँ पर कितना है, यहाँ 2n है। ठीक है, यहाँ देखो 63 में से 2 कम करेंगे तो 61 मिलेगा, यहाँ 2n ही तो रह जाएगा, यहाँ पर ये 2n है। अब देखो यहाँ पर तो ये समीकरण 1 व 2 से तो 61 प्लस के 2n, अब बराबर में ये किधर आए, इधर 7n ऋण 4 है, 7n ऋण 4। अब इसको हल करेंगे तो देखो ये 7n है, 2n को इधर ले जाओ, 4 को इधर ले आओ, तो 61 ये माइनस के थे, 4 हो गए इधर आके प्लस के, 7n ये माइनस के हो गए 2n इधर आके, 61 और 4 कितने हो गए 65, 7n में से 2n कम करोगे तो कितना मिलेगा 5n, 5 से काट दोगे इसको, 5 एकम 5, 5 की 15, 13 पंजे 65 होता है, तो n बराबर कितना आ गया 13, यानी कि n दोनों एपी यानी दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर लिख दोगे दोनों समांतर श्रेणियों के n बराबर 13, यानी कि या फिर 13वें पद बराबर होंगे। तो यहाँ पर इस एपी में, ठीक है, इन दोनों एपी के जो 13वें पद होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये था इस वीडियो में इसका 15 नंबर क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज 5.2 का। तो यहाँ पर थैंक यू, कमेंट करें क्लास कैसी लगी हो। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। ठीक है, धन्यवाद।